नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का खुद से लिखा हुआ नोट्स है और यह जो नोट्स है केवल वन लाइनर के रूप में रहेगा। इसमें केवल प्रश्न और उत्तर रहेंगे, इसके अलावा इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। और लुसेंट को रिवीजन करने के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको कम समय में पूरा लुसेंट आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा दिया जाएगा और रिवीजन करा दिया जाएगा। आज के समय में लुसेंट कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं समझ रहा है। कोई भी एग्ज़ाम निकाल लीजिए, उसमें 40 अगर 100 नंबर का सेट है तो उसमें 40-50 नंबर का लुसेंट से ही रहता है। और लुसेंट आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा नहीं जा पाता है, आप लोग खुद समझ रहे हैं। इसलिए जो ये सीरीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हर एक सब्जेक्ट का जल्दी मतलब वीडियो अपलोड किया जाएगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदू तथा इंदे शब्द क्रमशः किस भाषा के शब्द हैं? तो यह फारसी और ग्रीक भाषा का शब्द है। मतलब हिंदू हो जाएगा फारसी और इंदे हो जाएगा ग्रीक भाषा। भारत के उत्तर तथा दक्षिण क्रमशः किस परिवार के भाषाएं बोली जाती है? तो उत्तर में हो जाएगा इंडो यूरोपियन और दक्षिण में हो जाएगा द्रविड़ भाषा। आगे प्रश्न है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिस्टोफ सेलियरस हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय इतिहास का स्रोत क्या क्या है? भारतीय इतिहास का स्रोत क्या क्या है? तो धर्म ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। आगे है, भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है और इसके संकलनकर्ता कौन हो जाएगा? तो वेद व्यास हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है, संहिता। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में मंडल, सूक्त और ऋचाएं क्रमशः कितना है? तो मंडल हो जाएगा 10 हो जाएगा, सूक्त हो जाएगा 1028 और ऋचाएं 10,462 हो जाएगा। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है, होत्री। किस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेद से। आगे प्रश्न हो जाएगा, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो यह सावित्री को समर्पित है, सावित्री को। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल। आगे है, चतुष्वर्ण समाज का कल्पना पुरुष सूक्त में है। इसका वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो 10वें मंडल में किया गया है। आगे है, ऋग्वेद के किस सूक्त में विवाह संबंधी श्लोक का वर्णन मिलता है? तो सूर्य सूक्त में। किसमें? सूर्य सूक्त में। आगे है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द किसके लिए है? तो गाय के लिए। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो है आत्मा का मान्यता नहीं है, मतलब आत्मा का उल्लेख नहीं है। वामन भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो उपेंद्र के नाम से। ऋग्वेद में अग्नि और इंद्र के लिए कितने कितने ऋचाओं का वर्णन किया गया है? तो अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250 हो जाएगा। यजुर्वेद के पठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो अर्धयुग कहा जाता है। आगे प्रश्न है, किस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। किस वेद में बलिदान का विधि वर्णन मिलता है? किस वेद में बलिदान का विधि का वर्णन मिलता है? तो यजुर्वेद में। गद एवं पद दोनों वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। आगे है, किस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाला
ऋचाओं का संकलन है तो सामवेद में। सामवेद के पठकर्ता को क्या कहा जाता है? उधात्री। और सामवेद में सूक्तों की संख्या पूछा जाएगा तो 1810 हो जाएगा, 1810। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को। किस वेद में कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? यजुर्वेद और सामवेद में। यजुर्वेद और सामवेद में। आगे है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना किस ऋषि के द्वारा किया गया था? तो अथर्वा ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा? अथर्वा ऋषि के द्वारा। औषधि का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। औषधि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। किस वेद में अंधविश्वास एवं जादू टोना का उल्लेख है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में किसे कुरुओं का राजा कहा गया है? अथर्ववेद में किसको कुरुओं का राजा कहा गया है? तो परीक्षित को। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सा है? तो शाकल हो जाएगा। आगे प्रश्न है, सबसे प्राचीन एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो प्राचीन हो जाएगा ऋग्वेद और बाद का वेद कौन हो जाएगा? अथर्ववेद। वेद एवं उसका ब्राह्मण ग्रंथ बताना है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? ऐत्रेय एवं कौशितकी। और यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? तैत्तिरीय तथा शतपथ हो जाएगा। सामवेद का पंचविश हो जाएगा। अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? गोपथ। ये बहुत ही VVI है, ये एग्जाम में आते रहता है, इसको ध्यान रखना है। आगे है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में राजाभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं का नाम दिए गए हैं? तो ऐत्रेय में। किस ग्रंथ में हमें गंधार, शैल, कैकेय, क्रू, पंचाल और कौशल तथा विदेह राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का। यज्ञ से जुड़े क्रम कांडों का दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति किस में मिलता है? तो आरण्यक में मिलता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, उपनिषद की कुल संख्या कितना है? 108 हो जाएगा। उपनिषद 108, वेद हो जाएगा 4, वेदांग 6, पुराण 18 हो जाएगा। उपनिषद कितना हो जाएगा? तो 108 हो जाएगा। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्रेयनी संहिता से। किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक किसे माना जाता है? तो मनुस्मृति को। मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? तो यह शुंग काल का है। चारों आश्रमों का उल्लेख किस में मिलता है? तो जाबलोपनिषद में। आगे है, नारद स्मृति किस युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है? तो गुप्त में। आगे है प्रश्न, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांग की रचना की गई है? तो 6। वो कौन कौन सा है? तो शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है। आगे प्रश्न हो जाएगा, सूत्रों में सबसे प्राचीन माना गया है किसको? तो गौतम धर्मसूत्र को। आगे प्रश्न है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण कहाँ मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष। और संख्या पूछा जाएगा पुराणों के तो 18 हो जाएगा। विष्णु पुराण से संबंधित वंश कौन सा है? तो मौर्य वंश। विष्णु पुराण से संबंधित वंश मौर्य वंश। मत्स्य पुराण से कौन हो जाएगा? आंध्र सातवाहन। तथा वायु पुराण से कौन हो जाएगा? गुप्त वंश। वायु पुराण से गुप्त हो जाएगा, मत्स्य से आंध्र सातवाहन और विष्णु पुराण से मौर्य वंश हो जाएगा। बहुत ही VVI है। आगे है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा है?
तो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण। पुराणों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, किसको किसको, तो स्त्री एवं शूद्र को, स्त्री एवं शूद्र को। किस पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण दिया गया है, तो अग्नि पुराण में। किसमें, अग्नि पुराण में। वैदिक साहित्य का विकास का क्रम क्या है, तो पहले संहिता, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद का विकास हुआ। आगे है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन किसमें मिलता है, तो जातक में। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र किस ग्रंथ में वर्णित है, तो हीनयान के कथा वस्तु में। हीनयान का ग्रंथ है कथा वस्तु, उसमें वर्णन किया गया है। आगे है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है, तो कल्प सूत्र से। किससे, कल्प सूत्र से। महावीर के जीवन कृतों का विवरण कहाँ मिलता है, तो भागवती सूत्र में। महावीर के जीवन कृतों का विवरण कहाँ मिलता है, भागवती सूत्र में। अर्थशास्त्र के लेखक पूछेगा तो चाणक्य हो जाएगा। अर्थशास्त्र में अधिकरणों तथा प्रकरणों की संख्या कितना है, तो अधिकरण हो जाएगा 15 और प्राधिकरण 180 हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक पूछेगा तो कलहन। और यह किस राज्य के बारे में इसमें जानकारी मिलता है, तो कश्मीर के बारे में। आगे प्रश्न है, अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत कहाँ मिलता है, तो चचनामा में। और चचनामा के लेखक कौन है, तो अली अहमद है, अली अहमद। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सा है, तो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि हो जाएगा। मौर्ययुगीन राजनीतिक की जानकारी मिलता है किससे, तो अष्टाध्यायी से। किस पुस्तक में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अष्टाध्यायी में। पुष्यमितशुंग के पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि थे, महाभाष्य के लेखक भी पतंजलि थे। टेसियस किस देश का था, तो यह ईरान के था। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। और इनके पुस्तक का क्या नाम है, तो हिस्टोरिका। आगे है, भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक टोलमी हो जाएगा। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज और नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी हो जाएगा। आगे है, विदेशी यात्री निरियाकस, अनासिक्रिटस और अरिस्टोबुलस किसके साथ भारत आया था, तो सिकंदर के साथ भारत आया था। आगे प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डाइमेकस किसका राजदूत था, तो यह सीरियन नरेश अंटियोकस का राजदूत था। और डाइमेकस किसके समय में आया था, तो डाइमेकस बिंदुसार के समय में आया था। डायनोसियस किसके राजदूत था, किसका राजदूत था, तो टॉलमी फिलाडेल्फस। डायनोसियस किसके समय में आया था, तो अशोक। डाइमेकस बिंदुसार में आया था और डायनोसियस अशोक में आया था। चीनी यात्री फहियान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फहियान किस राज्य की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया, तो मध्य प्रदेश। फहियान जो है किस राज्य की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया, तो मध्य प्रदेश राज्य। संयुगन भारत कब आया था, तो 518 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय में। और यह जो है 15 वर्ष तक रहा था। वेनसांग का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है, तो सीयूकी। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, तो सिलभद्र था। अलबरूनी किस देश का रहने वाला था, तो तुर्कमेनिस्तान के। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। आगे है, किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, अलबरूनी की जो पुस्तक है किस भाषा में लिखा गया है, तो अरबी में लिखा गया है। रेहेला पुस्तक
के लेखक कौन है? तो इब्न बतूता हो जाएगा। यह भी अरबी भाषा में लिखा गया है। इब्न बतूता दिल्ली कब आया था? तो 1333 में। 1333 में किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। आगे है कंगयूर एवं तंगयूर के लेखक कौन है? तो तारानाथ हो जाएगा। मार्को पोलो कहाँ के निवासी था? तो यह इटली का। तारानाथ कहाँ के था? तिब्बत के था। वेनसांग तो यह चीन के था। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को 1400 ईसा पूर्व में किस अभिलेख से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का नाम मिलता है? तो बुगाज कोई अभिलेख से। बुगाज कोई अभिलेख से। आगे है मध्य प्रदेश में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो गरुड़ स्तंभ से। गरुड़ स्तंभ से। आगे है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुण आक्रमण की जानकारी किस में मिलता है? तो भीतरी स्तंभ लेख में। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस में मिलता है? तो एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख में। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों के द्वारा किया गया? यमन शासक के द्वारा। यमन। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? संबंधित शासक कौन है? तो रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित शासक रुद्रदामन हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऐहोल से पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त। नासिक से गौतमी बलश्री हो जाएगा। आगे प्रश्न है बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्का किसने चलवाया था? तो समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आर्किमेडस से। आर्किमेडस से। आगे है कंदारिया महादेव। कंदारिया महादेव मंदिर यानी खजुराहो का मंदिर किस मंदिर रचना शैली का उदाहरण है? तो पंचायतन शैली का। पंचायतन शैली का। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाएगा। वहां से आप आसानी से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आगे वीडियो बनाना है। अगर नहीं पसंद आ रहा होगा तो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूर प्लीज़ इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा लोग। धन्यवाद।